फिर से एक बार मेजर रिक्रूटमेंट की डिटेल्स लेकर आप सभी दर्शकों के समक्ष जो है हाजिर हुआ हूं। आप सभी दर्शकों को जानकारी दे दूं कि आरआरबी टेक्नीशियंस की 9144 पोस्ट जो है वो नोटिफाई की गई हैं। कब से उनके आवेदन पत्र शुरू होंगे और कब उसकी आखिरी तिथि होगी और क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन कितनी देखने को मिलेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, फ़ी कितनी रहेगी, क्या क्या सिलेबस रहेगा और हर एक जानकारी आप दर्शकों तक साझा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे 9144 वैकेंसीज जो कि काफ़ी बल्क में वैकेंसीज है। किस प्रकार से क्या कुछ प्रक्रिया इसकी रहने वाली है। सबसे पहला आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, जिसमें आपको आपकी जर्नल अवेयरनेस, आपकी जर्नल इंटेलिजेंस, आपका मैथमेटिक्स, आपका कंप्यूटर नॉलेज और साथ ही साथ बेसिक जो आपकी इंग्लिश रहेगी और रीजनिंग रहेगी, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और कुल मिलाकर जो एग्ज़ाम आपका रहने वाला है वो 100 अंक का रहने वाला है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो शामिल रहेगी। मैं आपको बता दूं कि सीबीटी को क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अंततः आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी जो है सिलेक्शन पक्की होगी। बात करेंगे आवेदन पत्र की, तो 9 मार्च से इसके आवेदन पत्र जो है वो शुरू हो चुके हैं और 8 अप्रैल तक इसके आवेदन पत्र जो है वो रहने वाले हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की और उसके बाद जो भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे जल्द से जल्द जाके इंडियन रेलवेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाके अपने आवेदन पत्र को, अपने एप्लीकेशन को जो है वो फिलअप कीजिए। काफ़ी बल्क में जो है वैकेंसीज़ है। मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज़ की बात करें तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज़ जो है वो निकाली गई हैं। ग्रेड 1 की बात करें तो इसका पे स्केल कितना रहने वाला है, लगभग 29,200 का पे स्केल इसका रहने वाला है आपका पर मंथ। और ग्रेड 3 की बात करें तो 19,900 यानी कि करीबन 20,000 के करीबन जो है वो ग्रेड पे आपका जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे ग्रेड 1 की कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, तो 1092 वैकेंसीज़ जो है वो ग्रेड 1 की बताई जा रही हैं। तो वहीं ग्रेड 3 की बात करें तो 8,051 वैकेंसीज़ जो है वो ग्रेड 3 की बताई जा रही हैं। खास करके बात करेंगे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर ग्रेड 1 की 35 वैकेंसीज़ जो है आई हैं और ग्रेड 3 की 256 वैकेंसीज़ जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब कैटेगरी वाइज भी हम आपको डिटेल साझा करने की कोशिश करेंगे। ग्रेड 1 की सबसे पहले बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसीज़ जो है आउट की गई हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 वैकेंसीज़, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 वैकेंसीज़, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 9, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसीज जो है वो आउट की गई हैं ग्रेड 1 टेक्नीशियन आरआरबी के लिए। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की के लिए अगर बात करें तो ये 35 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है रहने वाली है। तो वहीं ग्रेड 3 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 256 वैकेंसीज जो है वो जम्मू कश्मीर रेलवेज़ को जो है प्रदान की गई हैं, जिसमें से 108 वैकेंसीज जो है वो जनरल को जाने वाली हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट की बात करें 38 वैकेंसीज जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई हैं, रिजर्व की गई हैं। 17 वैकेंसीज एसटी के लिए, 70 वैकेंसीज अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, 23 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस के लिए और 26 वैकेंसीज जो है वह एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है। अभी तक हमने क्या कुछ जानकारी आपको साझा की। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेके, एज क्राइटेरिया क्या कुछ इस पोस्ट के लिए रहने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो ग्रेड 1 की बात करें तो 18 से 36 साल का जो है एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, एज क्राइटेरिया रहने वाला है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का और फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो रहने वाला है। तो वहीं ग्रेड 3 टेक्नीशियन की बात करें तो 18 से 36 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन, इसमें जो है एक एज क्राइटेरिया जो है रखा गया है। और रिलैक्सेशन सिमिलरली एससी एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अब बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ी आपकी कितनी रहेगी। हम बात करेंगे एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो 250 रुपये जो है फ़ीस रहने वाली है आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म की। और बाकी जनरल और अदर कैटेगरीज़ की बात करें जिसमें हमारा ओबीसी भी जो आता है, उसमें जो है 500 की फ़ी जो है वो रहने वाली है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है मैं आपको बताऊंगा। ग्रेड 1 के लिए यदि कोई व्यक्ति जो है वो इंटरेस्टेड है तो बैचलर इन ऑफ साइंस यानी कि बीएससी किया होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका उसमें होना कंपलसरी है। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना आपके लिए अनिवार्य है। डिग्री इन इंजीनियरिंग भी जो है वो जो ऊपर वाली स्ट्रीम्स आपको मैंने बताई, जिस प्रकार से फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में यदि आपने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस आईटीआई जिसके पास है वो लोग जो है वो एलिजिबल हैं। तो जो भी व्यक्ति एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आप जल्द से जल्द जाइए, आवेदन पत्र को फिल कीजिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी जो है उसे शुरू कीजिए। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में जो है वो एग्ज़ाम्स इसके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो बेहद इम्पोर्टेंट खबर है उन सभी बेरोज़गार युवाओं के लिए जो लोग जो है सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इंडियन रेलवेज़ आरआरबी टेक्नीशियन द्वारा ग्रेड 1 ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज आउट की गई हैं, और जो लोग एलिजिबल हैं आप जो है अपना आवेदन पत्र जल्द से जल्द फिल कीजिए, और वो आपको इंडियन रेलवेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, वीडियो जर्नलिस्ट सजन राजपूत के साथ। नमस्कार।